वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 10 से। और ये जो प्रश्न नंबर जो 10 है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई आरबीएसई अदर स्टेट बोर्ड सबके लिए है। छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़े से ये जो क्वेश्चन आज के जो क्वेश्चंस है, जितने भी जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे 3 क्वेश्चंस है, थोड़े से क्या है थ्योरी टाइप के हैं, तो थोड़े से समझ में कम आते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान से समझोगे तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान है। लेकिन होता क्या है, जो स्टूडेंट्स है थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं थ्योरी होने की वजह से, उस वजह से उनके समझ में कम आता है। लेकिन यदि आप ध्यान लगा कर समझोगे तो केवल 4-5 लाइनों के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, तो मैं बात करूं यहां पर, देखो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करूं इससे पहले मैं आपको क्या करवा देता हूं भाई, बेसिक करवा देता हूं कि इनका बेसिक क्या है। तो एक बार रिवीजन अपन कर लेते हैं। देखो मैंने करवा तो रखा है, लेकिन एक बार उनको क्या कर लेते हैं भाई, रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस चैप्टर्स में जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था, तो एक बार उनको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं व्युत्क्रमणीय फलन की, कि व्युत्क्रमणीय फलन कौन से होते हैं। इन्वर्टेबल, अरे जो इन्वर्टेबल फंक्शन जो है, व्युत्क्रमणीय फलन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान आएगा सबसे पहले व्युत्क्रम किसका निकलता है। अरे कोई भी फलन है, कोई भी फलन मैंने बोला था, यदि कोई फलन है, यदि कोई फलन है एफ, मान लो किससे किस में परिभाषित है भाई, ए से बी में परिभाषित है। किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है। तो मैंने बोला था एफ ए से बी में परिभाषित है, और उसने दे दिया मान लो एफ अक्स बराबर, अरे मान लो ये अक्स है, इधर वाला अपन क्या मान लेते हैं भाई, वही मान लेते हैं। अरे यही तो हमेशा करते हैं, तो ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, एफ अक्स बराबर क्या है, अरे अक्स को एफ में रखने पर क्या आएगा, वाई आएगा। अरे केवल और केवल रिविजन कर रहे हैं इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूँ, है ना। और फिर यदि आप अच्छे से देखना चाहते हो तो प्रीवियस जो लेक्चर्स है उनको देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो एफ ऑफ एक्स, अरे एक्स को मैंने एफ में रखा तो क्या आ गया भाई, वाई आ गया। ऐसे मैंने बोला था यदि एफ इनवर्स अपन निकाले तो एफ इनवर्स के लिए क्या बोला था मैंने भाई, ये उल्टा हो जाएगा। यदि ए से बी में है तो जो एफ इनवर्स आएगा, एफ इनवर्स आएगा वो बी से ए में परिभाषित होगा, ठीक है। और एफ इनवर्स कर लिया तो ये उल्टा हो गया भाई, बी ए हो गया, है ना, कि जो ए से बी में था तो अब किससे किस में हो गया भाई, बी से ए में। और बी में अपने पास में क्या है भाई, तो बी में अपने पास में वाई था, और ए में अपन ने क्या माना था, अक्स माना था। तो यहाँ से मैंने आपको बोला था एफ इनवर्स के अंदर अपन क्या रखते हैं भाई, वाई, मतलब इस वाई को इस मशीन में रखोगे, अरे वाई को इस मशीन में रखोगे तो अपना क्या आता है भाई, अक्स आता है, ठीक है। इतना अपन ने समझा था। और एक मैंने आपको और बताया था, ये इनवर्स कब निकलेगा, व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है। इनवर्स तभी निकलता है यदि जो एफ है वो क्या हो भाई, तो वो एकेकी आच्छादक हो, मतलब ये बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मीन्स 1:1 फंक्शन होना चाहिए। यदि कोई भी फलन अपना 1:1, अरे कोई भी फंक्शन है 1:1 है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव है बाइजेक्टिव है, तभी उसका क्या निकलेगा भाई, तभी उसका क्या निकलेगा, इनवर्स ज्ञात अपन कर सकते हैं, अदरवाइज उसका इनवर्स ज्ञात नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूं, एक जो चीज बता रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। लेकिन मैं एक बार आपको समझा देता हूं कैसे। देखो मैं याद रखने की चीज क्या बोल रहा हूं भाई, तो याद रखने के लिए देखो इधर लिख देता हूं भाई, मैं तो इधर लिख देता हूं, आपको याद क्या रखना है, क्या रखना है, तो एक बार पहले समझ लेते हैं भाई। मैं बोलूं, क्या बोलूं, जैसे अपन भाई गोफ निकाला करते हैं, क्या निकाला करते हैं, गोफ निकाला करते हैं। तो गोफ ऑफ अक्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, अक्स को किस में रखते हो भाई, एफ में, फिर जो आएगा उसको जी में, और हल कर लेते हैं, उत्तर आ जाता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, संयुक्त फलन अपन ने कैसे ज्ञात किया था, तो इस तरीके से अपन ने ज्ञात किया था। ऐसे ही अपन ने फोग भी ज्ञात किया था, एफ ओ एफ भी ज्ञात किया था, इसी प्रकार से अपन सोल्व किया करते हैं। अब मैं यहां पर आपको बताऊं कि 2 फलन अपन ने अलग अलग लिए थे, एफ और जी। अरे एफ और जी 2 फलन लिया करते हैं, ठीक है। अब गोफ यदि मेरे को बनाना है, यदि मेरे को क्या बनाना है भाई, गोफ बनाना है, क्या बनाना है, गोफ बनाना है। ये लो देखो मेरे को क्या बनाना है, गोफ बनाना है। देखो मैं थोड़ा फटाफट बोल रहा हूँ भाई, तेज तेज बोल रहा हूँ। यदि स्पीड तेज लगे तो आप इसमें क्या होता है भाई, ऑप्शन होता है स्लो करने का, तो स्लो कर लेना, क्योंकि मैं क्या प्रीवियस लेक्चर में इनको करवा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा इनको स्पीड से करवा रहा हूँ ना। तो देखो यदि मेरे को गोफ बनाना है तो पहले तो आप ये बताइए, गोफ बनाना है तो पहले तो मैं क्या बनाऊंगा भाई, एफ बनाऊंगा, और बाद में क्या बनाऊंगा, जी बनाता हूं, ठीक है। पहले एफ बनाया और बाद में जी बनाया, ठीक है, बना दिया। अब
यहां पर अपने पास दो फलन है, लेकिन मेरे को यहां पर कोई भी दो फलन दिखाई नहीं दे रहे। मैं केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूं, एक तो फलन और एक उसके इनवर्स की बात कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो एफ इनवर्स है, अरे ये भी तो कोई फलन ही है, एफ है ये कोई फलन है, तो उसका इनवर्स निकालोगे तो वो भी तो एक फलन ही आएगा। अरे वो भी तो क्या होगा, एक फलन ही होगा ना। तो इस फलन को मैं क्या नाम देता हूं अपने मन से भाई, जी नाम दे देता हूं। मैंने एफ इनवर्स को ही क्या नाम दिया है भाई, जी नाम दिया है। एफ इनवर्स को ही क्या नाम दिया है, जी नाम दिया। तो एफ इनवर्स को मैं क्या बोल देता हूं भाई, जी बोल देता हूं। याद रखिएगा इस जी का मतलब क्या है, ये जी कौन है, तो ये जो जी है इस एफ का क्या है, इनवर्स है। अरे मतलब एफ इनवर्स की जगह ही मैंने जी लिखा है। अरे केवल और केवल मैंने इसका नाम बदला है, आदमी थोड़ी बदल गया। ठीक है, अरे आदमी थोड़ी बदल गया, नाम ही चेंज किया मैंने। एफ इनवर्स की जगह इसको क्या नाम दे दिया भाई, जी नाम दे दिया। एफ इनवर्स की जगह मैंने जी लिख लिया, तो यहाँ क्या बोल देता हूँ भाई, जी बोल देता हूँ। मतलब मेरे को दो फलन दिए हुए हैं, और यहाँ पर दो फलन कौन कौन से भाई, एक तो एफ है और एक जी है। जी का मतलब एफ इनवर्स। तो देखो यहां पर मेरे को गो बनाना है, तो ये एफ हो गया और ये क्या हो गया अपना जी हो गया। अब पहले देखो ये परिभाषित होगा क्या, जो गोफ होगा वो परिभाषित होगा क्या, तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूं। तो चेक करता हूं, कैसे चेक करूं, तो यहां पर देखिए जो एफ है, एफ किससे किसमें परिभाषित है भाई, सॉरी यहां पर ने थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया, लिखने में गलत कर दिया भाई। एफ किससे किसमें परिभाषित था, ए से बी में। तो देखो लिखता हूं एफ किससे किसमें परिभाषित है, तो एफ अपना ए से बी में परिभाषित है। बस ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एफ किससे किसमें परिभाषित है भाई, ए से बी में परिभाषित है। अब जो जी है वो शुरू कहाँ से होना चाहिए, बी से शुरू होना चाहिए। क्या बी से शुरू है क्या, अरे जो जी है वो बी से शुरू है क्या, तो बिल्कुल बी से शुरू है। तो बी से शुरू होकर के कहाँ तक जा रहा है, ए तक जा रहा है। तो इसका मतलब जो गोफ है वो किससे किसमें परिभाषित है भाई, ए से ए में परिभाषित है। जो गोफ है वो किससे किसमें परिभाषित है, ए से ए में परिभाषित है। मतलब ए में से कोई मान रखोगे तो वो, अरे ए में से कोई मान रखोगे तो वो किसमें मिलेगा, ए में ही मिलेगा। अब इसको मैं ज्ञात, चलो यहां पे देखो ए में अपन ने क्या माना था भाई, ए में जो अवयव था उसको मैंने एक्स बोला था, बी में जो अवयव है उसको मैं क्या बोलता हूँ, वाई बोलता हूँ। ए में जो अवयव है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ए में जो अवयव है एक्स है। ठीक है, अब आप ये देखिएगा जो गोफ है ये मैं निकालने का प्रयास करता हूँ, गोफ निकालता हूँ भाई। तो गोफ कैसे निकालूंगा, तो याद रखो गोफ निकालने का तरीका, फॉर्मूला, एक्स को किस में रखना भाई, एफ में, फिर जो आएगा उसको किस में रखना है, जी में। ठीक है, तो जो जी है ये तो है ही। एफ एक्स का मान आपको ध्यान है, यहाँ पर देखो एफ एक्स का मान क्या है, अरे एफ एक्स किसके बराबर है, वाई के। एफ एक्स, अरे एफ एक्स की जगह मैंने क्या लिख लिया, वाई लिख लिया। ये जो आपको एफ एक्स दिखाई दे रहा था, तो इस एफ एक्स का मान मेरे को पता है वाई है। अब जब आप आगे करोगे, क्या आगे क्या करोगे भाई, तो देखो ये गोफ ओफ एक्स बराबर, हाँ देखो इसको हल करोगे, जी वाई का मान आपको पता है क्या, तो जी ऑफ वाई का मान मेरे को पता है, क्या पता है, अक्स। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, गोफ अक्स हमेशा ही अक्स होगा। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ भाई, यहाँ मैंने इससे आगे एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, क्या बताया मैंने, चलो आगे लिख देता हूँ भाई, यही लिख देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाएगा। अब देखो जी वाई का मान आपको पता है क्या, देखो ये तो मैंने फॉर्मूला लगाया भाई, गोफ ए से ए में परिभाषित है, मतलब ए में क्या था भाई, ए में एक्स ही तो था, तो मैं यहाँ क्या रखता हूँ, अक्स। तो सोल्व करोगे तो अक्स को पहले किस में रखना, एफ में, फिर जो आएगा उसको जी में। तो अब देखो जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई, अब जी ऑफ वाई किसके बराबर है, अक्स के बराबर। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, जो गोफ है वो किसके बराबर आ रहा है, अक्स के बराबर आ रहा है। मतलब अक्स रखने पर अक्स ही आ रहा है, अक्स रखने पर क्या आ रहा है, अक्स ही आ रहा है। और इस अक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, अरे अक्स रखने पर अक्स आया, तो इसका मतलब ये कैसा फलन है, ये तत्समक फलन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है भाई, आइडेंटिटी है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, आई भी बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आई भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अक्स रखने पर अक्स आया। मैं 2 रखूंगा तो 2 आएगा, 8 रखूंगा तो 8 आएगा, 100 रखने पर 100 आएगा। तो इसको मैंने आई बोल दिया, लेकिन इसको आई नहीं बोल करके थोड़ा सा और स्पेशलाइजेशन इसका करते हैं। देखो इसको स्पेसिफिक नाम क्या देते हैं, देखो मान रखेंगे तो वही आ रहा है, वो तो मेरे को पता है, लेकिन मेरे को पता है कि ये जो अक्स है वो रखना किस में से है, ए में से रखना है। अरे जो गोफ है वो ए से ए में ही तो परिभाषित है, मतलब जो मान रखूंगा वो भी ए में से, जो उत्तर आ रहा वो भी ए में से। तो इसको मैं क्या बोल दिया करता हूँ, ए बोल दिया करता हूँ, आई ए। तत्समक फलन तो है, आइडेंटिटी फंक्शन तो है, लेकिन इसका स्पेशल नाम क्या है भाई, आई ए। पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन अपन ने कर
चुके हैं। इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी आया था, है ना, उस समय मैंने आपको बताया था। तो आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा फिर से। देखो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ भाई। क्या लिखता हूँ भाई? गोफ ऑफ अक्स बराबर क्या आया है? अक्स आया है। गोफ ऑफ अक्स बराबर क्या आया है? अक्स आया है। और इस अक्स को ही मैं क्या बोलता हूँ भाई? आई ए बोल रहा हूँ। इस अक्स को ही मैं क्या बोल रहा हूँ? आई ए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, गोफ मैंने निकाल लिया। अब यदि मेरे को क्या निकालना भाई? फोग निकालना है। क्या निकालना है? फोग निकालना। तो वो कैसे निकालूंगा? तो वो आप देखिए, क्या देखिए कि फोग निकालना, कि फोग किस प्रकार से निकाला करते हैं। तो देखो किस प्रकार से निकाला करेंगे। यदि मेरे को क्या निकालना भाई? फोग। यदि फोग मेरे को निकालना है, यदि फोग मेरे को निकालना है तो देखिए एक बार इनको तो कर लेते हैं साफ। तो फोग निकालना है तो आपको पता है कि पहले तो क्या बनाऊंगा भाई? जी। तो पहले तो बनाना जी, ये भी हटा देता हूँ, ये भी अपने कोई काम के नहीं है अभी, है ना। पहले तो बनाना है जी, बाद में क्या बनाना है भाई? एफ बनाना है। अब पहले देखो जी किससे किस में परिभाषित है? तो जी बी से ए में परिभाषित है। जी किससे किस में परिभाषित है भाई? तो जी हमारे पास में परिभाषित है किससे किस में? बी से ए में। अब जो एफ है वो भी ए से शुरू होना चाहिए, तभी अपना फोग निकलेगा। तो देखो एफ ए से शुरू है क्या? तो एफ ए से शुरू हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। अरे यही तो था, एफ अपना ए से किस में परिभाषित था? बी में परिभाषित था, है ना। तो देखो एफ ए से शुरू होना चाहिए था, ए से शुरू होना चाहिए था और ए से ही शुरू हो रहा है। तो ए से शुरू होकर के खत्म कहाँ हो रहा है? तो ये खत्म हो रहा है बी पर। अब अवयव लिख लेता हूँ भाई। बी में अपन क्या मान रहे हैं? तो बी में जो अवयव है उसको मैंने वाई माना, ए में जो अवयव है उसको मैंने एक्स माना, और बी में जो अवयव है वो वाई है, ठीक है। अब देखो, अब पहले तो ये बताओ जो फोग है वो किससे किस में परिभाषित है? जो फोग है तो आपको दिखेगा यहाँ शुरू वाले से अंत वाले, मतलब बी से बी में, बी से बी में परिभाषित है। जो फोग है वो बी से बी में परिभाषित है। अब यहाँ पर मैं ये ज्ञात भी करता हूँ, फोग निकालूं भाई, फोग निकालूंगा। कैसे ज्ञात करूंगा भाई इस फोग? तो यहाँ पर देखो जैसे मैं अक्स रखता हूँ, अब की बार मैं यहाँ अक्स नहीं रखूंगा। अब मैं यहाँ क्या रखता हूँ? अरे देखो रखना किसमें से? बी में से। उत्तर जो आएगा बी में आएगा। तो बी में देखो क्या रखूँ मैं? तो वाई रखता हूँ। अरे अपना क्या फर्क पड़ता? अक्स की जगह मैंने वाई रख लिया। फॉर्मूले में कोई चेंज थोड़ी होगा, बस अक्स की जगह वाई आएगा। तो यहाँ से देखो जो वाई है वो किस में रखना है? जी में। फिर जो आएगा वो किस में रखना है भाई? एफ में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान है जी ऑफ वाई का मान कितना है? जी ऑफ वाई का मान क्या है? अक्स है। अरे जी ऑफ वाई का मान कितना है? अक्स है। और बाहर क्या है भाई? एफ है। अब बताओ एफ ऑफ अक्स कितना है? एफ ऑफ अक्स कितना है? तो ये मेरे को दिख रहा है वाई है। अब यहाँ पर देखो जो फोग आया, वाई रखने पर वाई आ रहा है। अरे वाई रखने पर क्या आया? वाई आया, मतलब जो रखा वही आया। 1000 रखोगे तो 1000 ही आएगा, ठीक है। और ये जो रखा है वो किसमें से? मतलब ये भी कैसा फलन है भाई? ये भी कैसा फलन है? एक अपने पास में तत्समक फलन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। क्यों? जो रखा वही आया, तो उसको हमेशा क्या बोलते हैं? तत्समक फलन बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर लेकिन इसको मैं स्पेशल क्या नाम दूं भाई? आई भी नाम दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये y किसका अवयव है? b का। और जो उत्तर आएगा इसको हल करने पर जो उत्तर आएगा वो भी किसका अवयव है? b का। ये तो मान रखते हैं और ये जो उत्तर आता है तो दोनों ही किसके अवयव है? b के। तो इसको मैं i भी बोल देता हूँ। तो याद रखिएगा ये भी फॉर्मूला बन गया भाई। अपना जो फोग है उसमें y रखने पर क्या आएगा भाई? y आएगा। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? i b नाम दे देता हूँ। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। दो चीजें याद रखनी है। क्या? जो गोफ हमेशा अक्स के बराबर होगा और फोग हमेशा वाई के बराबर होगा। अब आप बोलोगे पहले तो कभी आए नहीं थे ऐसे। ये आएंगे, लेकिन कब आएंगे? ये स्पेशल कंडीशन मैंने आपको बताई है। ये कब होगा? जब एफ और जी एक दूसरे के क्या हो? इनवर्स हो। यहां पर समझिएगा, यहां पर क्या समझ में आया कि एफ का जो इनवर्स है उसी को तो मैंने क्या बोला है भाई? जी बोला है। अरे एफ का जो इनवर्स है उसको मैंने क्या बोला है? जी। अब आप बोलोगे इस जी का वापस इनवर्स करो। इसका क्या करो भाई? वापस इन्वर्स करो। तो वापस इन्वर्स करो, देखो एफ इन्वर्स का दोबारा इन्वर्स करोगे तो इसका दोबारा इन्वर्स करोगे। देखो एफ इन्वर्स को मैंने क्या बोल दिया भाई? जी। तो इस जी का दोबारा इन्वर्स करोगे तो जी का इन्वर्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? तो जी का इन्वर्स, ये बी से ए में है तो वो किससे किस में हो जाएगा भाई? ए से बी में हो जाएगा। और हो जाएगा क्या यहाँ से? जी का इन्वर्स, देखो दोबारा देखिएगा यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ भाई? जी का इनवर्स। तो किससे किस में हो गया भाई? ए से बी में। इधर अक्स है इधर वाई है। अब बताओ जी इनवर्स में मैं क्या रखूँ?
अक्स रखूँ तो अपने को क्या मिलेगा भाई, y मिलेगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ये तो सेम है, ये तो क्या है, सेम है। देखो कोई फर्क है क्या, ए से बी में, ए से बी में। और वही बात देखो जी इनवर्स में अक्स रखने पर क्या आ रहा है, वही आ रहा है, केवल और केवल थोड़ा चेंज है। एफ की जगह यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जी इनवर्स दिखाई दे रहा है। मतलब एफ का इनवर्स तो सॉरी एफ का तो इनवर्स हो गया जी, अरे एफ का जो इनवर्स किया मैंने, एफ का क्या किया इनवर्स, उसको तो मैंने बोल दिया जी। और जी का तुम इनवर्स करोगे तो जो जी का इनवर्स है वो किसके बराबर आ रहा है भाई, एफ के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से ये ध्यान रखना है कि यदि कभी भी अपने को गोफ अक्स बराबर अक्स आ जाए और फोग y बराबर y आ जाए तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अब ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया है कि ये कैसे आया है। अब आपको केवल और केवल सारी चीज़ें यदि याद नहीं रखना चाहते हो तो केवल ये दो चीज़ याद रख लेना, और दो चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। क्या बता देता हूं तो वो ध्यान से समझिएगा, ठीक। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है भाई, समझ में भी नहीं आया हो तो आपको केवल और केवल ये दो चीजें याद कर लेनी है। अब दो चीजें याद करने की क्या है, तो मैंने बोला है कि यदि 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 क्या, यदि एफ और जी एक दूसरे के क्या हो, इनवर्स हो, मतलब एफ का इनवर्स तो जी के बराबर हो और जी का जो इनवर्स है वो एफ के बराबर हो। मतलब मैंने क्या बोला भाई, एफ का इनवर्स जी के बराबर हो और जी का इनवर्स किसके बराबर हो, एफ। मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स है, एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो याद रखना गोफ ऑफ अक्स किसके बराबर होगा भाई, अक्स के बराबर होगा, और गोफ ऑफ वाई किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये दोनों, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया हो कि ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब अक्स रखने पर अक्स आएगा, वाई रखने पर वाई आएगा। मतलब जो डोमेन में कोई मान रखोगे तो वो अपने को मिलेगा। मान लो कि इसके डोमेन में वाई था तो आंसर भी अपने को वाई मिला, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना था। अब आपको ये भी ध्यान होगा कि अपन एक एक ही कैसे सिद्ध किया करते थे, किसी भी फलन को एक एक ही कैसे सिद्ध करते थे। तो उसके लिए आपको ध्यान में है कि यदि एफ ऑफ अक्स वन बराबर एफ ऑफ अक्स टू हो तो अक्स वन बराबर अक्स टू होगा, फिक्स है। यदि एक एक ही है तो यही तो कंडीशन थी कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हो तो एक्स वन बराबर एक्स टू होना ही चाहिए, यदि एफ एक एक ही है तो, है ना। तो मैंने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू बराबर है तो ये अंदर वाले भी तो क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। मैं ये बोल दूं जी अपना एक एक ही है, एक कोई फलन है जी, ये अपना एक एक ही है, ये मान लेता हूँ ये एक एक ही है, तो ये एक एक ही है तो मैं इसमें बोलूँ भाई जी ओ, अरे जी ऑफ एक्स वन और जी ऑफ एक्स टू, इस तरीके से दिया हुआ है। और मैंने बोल दिया ये एक एक ही है, एक एक ही है, तो बताओ ये अंदर वाले बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तभी तो ये क्या होगा भाई, एक एक ही होगा, अन्यथा ये एक एक ही नहीं होगा। इतना अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से एक तो ये अपने को कंडीशन ध्यान रखनी है एक एक ही के लिए, और एक अपने को ये कंडीशंस ध्यान रखनी है। तो क्या होगा, अपना क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट सोल्व हो जाएगा। अब देखो, अब अपने को क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल तीनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। देखो केवल और केवल 10 मिनट में तीनों क्वेश्चन खत्म होते हैं यदि ये बेसिक समझ में आ गया हो तो। देखो होता क्या है, आप इनको रट लेते हो भाई और समझ में नहीं आते हैं कि ये हुआ कैसे, कि सर गोफ ऑफ एक्स बराबर एक्स कैसे आ गया और फोग वाई बराबर वाई कैसे लिख दिया। तो मैंने आपको पूरा तरीके से समझाया कि क्यों आया है, क्यों आया है। जब मैंने ये भी बताया आपको कि यहां पर कंडीशन वो लिखना कि एफ, अरे एफ का अपन ने क्या किया, इनवर्स किया, तो वो किसके बराबर आया है भाई, जी के बराबर आया है। और यदि आप जी का इनवर्स करोगे तो किसके बराबर आएगा, एफ के बराबर आएगा। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। एफ का इनवर्स किया तो उसी को मैंने जी बोला, और जी का इनवर्स करोगे तो वो क्या आएगा, अपना एफ आएगा। तो इतना ध्यान रखना आपको, ये 4 कंडीशन है और एक एक के लिए मैंने आपको बताया है। अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर वही किसका, 10th वाले क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है, तो इसने बोला जो एफ है, एफ किससे किस में परिभाषित है भाई, एक्स से वाई में परिभाषित है, ठीक है। और एक इसने बोला व्युत्क्रमणीय फलन भी है। एफ क्या है, एफ क्या है भाई, व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। और यदि व्युत्क्रमणीय फलन है
तो जो एफ होगा वो क्या होगा भाई, एक के की आच्छादक होगा या नहीं होगा? तो आपको पता है ये एक के की आच्छादक होगा, बिल्कुल होगा भाई, ये एक के की आच्छादक भी है। तो ये एफ एक के की आच्छादक भी है, मतलब ये 1 1 ऑन टू भी है। इट्स मीन्स इट्स ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो एफ क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। एफ एक के की आच्छादक फलन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रम तभी निकलता है जब फलन अपना एक के की आच्छादक दोनों हो। फिर आगे बोला कि सिद्ध करो कि f का प्रतिलोम एक अद्वितीय फलन है। f का जो प्रतिलोम फलन है वो अद्वितीय, मतलब f का जो इन्वर्स निकालूंगा वो केवल एक ही आएगा। अरे कई बार होता है कि आप किसी का इन्वर्स निकालो, दो आ सकते हैं क्या? नहीं, हमेशा f का इन्वर्स निकालोगे तो एक ही फलन आएगा। तो इसको सोल्व कैसे करें? अब ये तो लग रहा है कि हमेशा एक ही तो आता है, तो फिर करोगे कैसे इसको सोल्व? अरे हमेशा आपको ध्यान है f का इन्वर्स निकालना, मैंने आपको बताया पीछे वाले सभी क्वेश्चंस में उत्तर जो आया वो एक ही तो आया है। अरे f का इन्वर्स निकाला तो कोई सा ना कोई सा f इन्वर्स तो आया ना, कुछ ना कुछ तो आया है, लेकिन वो आंसर एक ही तो आया था या दो आंसर आ गए थे? कभी भी दो आंसर नहीं आए थे, हमेशा एक ही आंसर अपना आ रहा था। तो फिर इसको सोल्व कैसे करूं? ये तो इस पर एक प्रकार की परिभाषा हो गई। अरे ये तो एक प्रकार की क्या है, डेफिनेशन ही है भाई, ये तो डेफिनेशन ही होगी, परिभाषा होगी। तो परिभाषा को सिद्ध कैसे करें? ये तो नियम ही है, इस नियम को सिद्ध कैसे करूं? तो उसके लिए जो कंडीशन मैं बता रहा हूं वो याद रख लीजिएगा। देखो क्या है, देखो मैंने बोला f जो फलन x से y में परिभाषित है, f व्युत्क्रमणीय फलन है, तो f एक के की आच्छादक है, और f एक के की आच्छादक है। और अपने को यहां पर ये मान लेना है कि f का प्रतिलोम एक अद्वितीय फलन मानना है। मैं ये सिद्ध करता हूं कि f का जो प्रतिलोम आएगा वो एक ही उत्तर आएगा, दो उत्तर नहीं हो सकते या तीन उत्तर नहीं हो सकते। तो हमेशा उल्टा लेकर के चलना। 10th में क्या होगा, 10th में क्या किया होगा भाई, सिद्ध किया होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अरे आपको पता होगा कि √2 को अपन ने क्या किया था भाई, इरेशनल प्रूव किया था। इसको अपन ने क्या किया था, √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। तो सिद्ध कैसे किया था? तो अपने को पता तो है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध कैसे करोगे? तो हमेशा उल्टा लेकर के चलते थे अपन, ये मान करके चलते थे कि ये क्या है, परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है, एक रेशनल नंबर है। अपन ये अज्यूम करके अपन स्टार्ट करते थे। इसको अपन बोलते हैं विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्ट्स, है ना। तो इसको अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट से करते हैं भाई, इसको विरोधाभास से करते हैं कि जो दिया हुआ है कि अपन उल्टा लेकर के चलते हैं। अपन क्या करते हैं, उल्टा लेकर के चलते हैं। तो ऐसे मैं उल्टा लेकर के चलूंगा। अरे हमेशा उल्टी बात करो तो क्या होगा, अपने आप जो उत्तर आएगा वो सीधा आ जाएगा। देखो वो यदि बात गलत हो गई तो देखो हमेशा देखो ये अपने को ये बोल रहा है कि सिद्ध करो कि f का प्रतिलोम अद्वितीय है। तो मैं ये मान लेता हूँ f का जो प्रतिलोम है अद्वितीय नहीं है, ये मान लेता हूँ। अद्वितीय नहीं है मतलब उसके एक से ज्यादा उत्तर आ रहे हैं। तो मैं कितने उत्तर मान लेता हूँ भाई, 2। तो मैं मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ भाई, तो यहां मान लेता हूं, माना G1 तथा G2, G1 तथा G2 दो फलन मान लेता हूं मैं, G1 तथा G2। जैसे f का इनवर्स अपन ने G माना ना, ऐसे f के मैं कितने इनवर्स मान रहा हूं, 2 इनवर्स मान रहा हूं। एक तो क्या मान रहा हूं भाई, G1 और एक G2 मान लेता हूं कि माना G1 तथा G2 f के दो प्रतिलोम फलन है। क्या है भाई, 2 प्रतिलोम फलन है, ये मान लेता हूं। क्या है भाई, 2 प्रतिलोम फलन है। अब आपको कंडीशन यहां पर ध्यान होगी। कंडीशन क्या है, देखो यहां से समझिएगा, कौन सा ले अपन, कौन सा ले भाई, तो यहां से अपन ये ले लेते हैं भाई, कौन सा, ये कंडीशन अपन यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। गोफ वाली ले लेता हूँ, ये फोग वाली ले लेता हूँ। अब मेरे को पता कैसे चली वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, कि ये वाला लूँ या फिर ये वाला लूँ, तो अभी पता चलेगा आपको थोड़ी देर में ना। देखो यहाँ से समझ में आएगा कि मैंने क्या मान लिया भाई, G1 तथा G2 f के 2 प्रतिलोम फलन मान लिए मैंने। 2 प्रतिलोम फलन है, पूरा लिखना भाई, 2 प्रतिलोम फलन है। ठीक है, अब आपको पता है, देखो G1 भी क्या है, f का प्रतिलोम है। अरे G1 भी f का प्रतिलोम है और G2 भी f का प्रतिलोम है। देखो मैंने बोला G1 है वो f का प्रतिलोम है, जो G1 है वो क्या है, f का प्रतिलोम है। तो यहां से क्या समझ में आया, देखो यहां पर अपने को क्या पता था कि यदि जो G है वो f का इन्वर्स है। आप एक बार G पर चर्चा कीजिए कि जो G है वो f का इन्वर्स है, जो G है वो f का इन्वर्स है। तो अपने को पता है जो फोग है वो किसके बराबर होता है, हमेशा y के बराबर होता है। जो फोग है वो किसके बराबर होगा, तो वो यहाँ लिख देता हूँ भाई, जो फोग है वो किसके बराबर होगा, y रखने पर क्या आएगा,
y आएगा, y रखने पर क्या आएगा, y आएगा। अरे यही तो है, लेकिन मैंने यहाँ क्या बोल दिया, जीवन, जी की जगह यहाँ क्या बोल दिया भाई, जीवन। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, जीवन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, जी की जगह क्या नाम देता हूँ भाई, जीवन। इसका मतलब जो जीवन था वो एफ का प्रतिलोम है। जीवन यदि एफ का प्रतिलोम है तो फोग किसके बराबर आएगा, वाई के बराबर। तो इसको देता हूँ मैं समीकरण एक और, ठीक है। यहाँ पर ये भी तो है ना, जो G2 है, G2 है वो भी एफ का प्रतिलोम है। तो G2 एफ का प्रतिलोम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, G2 आ जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा, तो वही बात G2, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ भाई, तो फोग ऑफ G2y किसके बराबर आएगा, वाई के बराबर। समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। अब आगे अपन करें, अब यहाँ से आपको दिखेगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा आपको कि ये भी वाई के बराबर है, ये भी वाई के बराबर है, मतलब ये दोनों ही बराबर है, ये दोनों ही क्या है, बराबर है। कौन, फोग वाई और फोग वाई, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब आपको इसको हल भी करना आता होगा। इसको कैसे हल करते हैं भाई, इस y को पहले किस में रख देते हैं भाई, G1 में, फिर जो आएगा किस में रख देते हैं भाई, F में। ऐसे इसको हल करोगे, इस y को पहले किस में रखूंगा भाई, G2 में, और जो आएगा उसको किस में रख देना है, F में। और अपने को ये ध्यान में है कि F कैसा था भाई, एक एक ही था। F क्या है, एक एक ही है। तो आपने पढ़ा था कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो तो x1 बराबर x2 होता है, तभी एक एक ही होता है। मतलब ये अंदर वाले क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ऐसे ही f, अरे f क्या है, एक एक ही है, तो f एक एक ही, इसने खुद बोल दिया कि f एक एक ही है, तो f एक एक ही है। तो ये अंदर वाले बताओ बराबर होंगे कि नहीं, अरे अंदर वाले जो है वो बराबर होंगे या नहीं होंगे, तो अंदर वाले क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर हो गए मतलब अपन ने तो ये माना था, अपन तो ये माना था कि G1 और G2 अलग अलग है। अरे G1 और G2 दो माने थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ तो ये अपने को पता चल रहा है कि G1 और G2 अलग अलग नहीं है। मैं ये मान लेता हूँ, माना G1 तथा G2 दो, चलो रहने दो भाई, लिखने की क्या आवश्यकता है, यहाँ आगे लिख दिया मैंने, दो प्रतिलोम है ना, दो भिन्न प्रतिलोम में से लिख देता हूँ भाई, दो भिन्न प्रतिलोम मतलब दो अलग अलग है, ये G1 और G2 अलग अलग है। लेकिन हुआ क्या, ये तो दोनों बराबर आ गए, ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि F के दो अलग अलग प्रतिलोम नहीं हो सकते, उनको क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। G1 और G2 बराबर होना पड़ेगा। तो G1 और G2 बराबर हो गया, इसका मतलब G1 जो है वही G2 है, मतलब ये सेम ही है, एक ही आंसर आया है। तो F का केवल और केवल एक ही प्रतिलोम होगा, वो कैसा होगा, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब उसके सिवा दूसरा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से समझ में आ गया, तो लिख देना, अतः F का प्रतिलोम कैसा है भाई, अद्वितीय है। प्रतिलोम कैसा है भाई, अद्वितीय है। F हैज यूनिक इनवर्स, ठीक है। जो F है, जो फंक्शन F हैज यूनिक इनवर्स, जो F का प्रतिलोम है वो कैसा है, अद्वितीय। ये सिद्ध हो गया अपना कि मतलब दो अलग अलग नहीं आए, ये क्या है, सेम ही है। दोबारा समझ लेना, क्योंकि मैंने बोला है एग्जाम के लिए भी मोस्ट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ से समझो भाई, F जो है वो अक्ष y में ये दिया हुआ था और ये भी दिया हुआ है, और अपने को पता है यदि F व्युत्क्रमणीय फलन है, यदि F व्युत्क्रमणीय फलन है तो क्या होगा, F एक एक ही आच्छादक भी होगा, एक एक ही भी होगा, और क्या होगा, आच्छादक भी होगा, ठीक है। इतना तो अपने को पता है। अब मैं अपने को जो सिद्ध करना है, मेरे को ये सिद्ध करना कि F का फलन अद्वितीय, प्रतिलोम जो है वो अद्वितीय है। तो मैं उल्टा लेकर के चलता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय नहीं है तो कितने मान लेता हूँ, मैं दो मान लेता हूँ कि G1 और G2। मैं 3 भी मान सकता था, 4 भी मान सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना काम 2 से ही हो रहा तो ज़्यादा क्यों मानूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ G1 और G2 F के दो भिन्न प्रतिलोम है, दो भिन्न प्रतिलोम फलन है। मैं उल्टा ले लेता हूँ कि मेरे को अद्वितीय सिद्ध करना था, तो मैं 2 ले लेता हूँ, उल्टा ले लेता हूँ 2, तो 2 ले लिए। अब आपको पता है कि यदि जो G है, ये जो G1 है वो किसका प्रतिलोम है भाई, F का प्रतिलोम है। जो G है, जो G है, 2 को हटा देता हूँ, ये तो मैंने बाद में लिख दिया था ना। जो G है वो किसका प्रतिलोम है भाई, F का प्रतिलोम है। जो G है वो F का इन्वर्स ही तो है। जो G था वो क्या था, F का इन्वर्स था। तो बताओ फोर किसके बराबर होगा, Y के बराबर ही तो होगा। Y रखने पर क्या आएगा, Y आएगा। मैं इसको IB भी बोल सकता था, मैं इसको क्या बोल सकता था भाई, IB भी बोल सकता था, या फिर IY भी बोल सकता हूँ। इसको क्या बोल सकता हूँ, अच्छा B नहीं बोलूँगा, यहाँ B नहीं बोलूँगा। यहाँ B क्यों नहीं बोलूँगा, ये तो कब था, जब अपना जो फलन था वो किससे किस में परिभाषित था, A से B में परिभाषित था। तब तो अपना क्या हो गया, जो गोफ है वो तो किसके बराबर आया, IA के बराबर आया। अरे जो गोफ है वो तो किसके बराबर आया भाई,
तो वो आई ए के बराबर आया। लेकिन अपना ये जो फलन है वो किससे किस में परिभाषित है, अक्ष से वाई में परिभाषित है, अक्ष से वाई में परिभाषित है। देखो अक्ष से किस में परिभाषित है, वाई में परिभाषित है। तो इसको मैं बोलूंगा तो क्या बोल सकता हूँ भाई, आई ए था तो ए की जगह मैंने क्या ले लिया, अक्ष, और यहाँ पर वाई है, यहाँ पर बी की जगह, अरे बी की जगह पर क्या है, वही वाई है, तो यहाँ बी की जगह क्या लिख लेता हूँ, यहाँ बी की जगह क्या लिख लेता हूँ, वाई। इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं, बाकी वो भी गलत नहीं है। वो किसके लिए था, वो ए से बी के लिए था, क्योंकि मैंने ए से बी के लिए बताया और इसमें क्या दिया हुआ है, अक्ष से वाई में दिया हुआ, तो अक्ष से वाई में अपन ने कर लिया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने। और इसकी अपने को आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने क्या लिख लिया, यहाँ तक कि अपने काम चल गया। तो ये किसके बराबर है भाई, वाई के। जो फोग है वो किसके बराबर आएगा, वाई के। और G2 है वो भी एफ का इन्वर्स है, तो इसका मतलब फोग, लेकिन जी की जगह क्या आ गया, G2, वो भी किसके बराबर है, वाई के। तो इससे और इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ये भी वाई के बराबर, ये भी वाई के बराबर, इसका मतलब दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। और इसको मैंने रख दिया, फॉर्मूला था y को G1 में, फिर जो आया उसको f में, y को G2 में, फिर जो आया उसको f में। अपने को पता था कि f कैसा है, f एक की फलन है, f कैसा फलन है, एक की। यदि एक की है तो अपने को पता है अंदर वाले क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और बराबर हो गए, इसका मतलब f का प्रतिलोम कैसा है, अद्वितीय, ये अलग अलग नहीं है, ये क्या है, एक ही आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, जो प्रश्न नंबर 11 है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप करना चाहो तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो और शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ शॉर्ट मेथड से ही ठीक रहेगा। एग्जाम में भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई नंबर नहीं काटेगा। देखो कैसे, एफ किससे किस में परिभाषित है भाई, 11वां है। एफ अपना किससे किस में परिभाषित है, इससे इसमें परिभाषित है, इसको मैं बोल देता हूँ भाई ए, अपने मन से क्या बोल देता हूँ ए, इसको क्या बोल देता हूँ बी, इसको नाम दे दिया ए। चलो इससे लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, है ना, ये ए, और इस समुच्चय को मैं क्या बोल देता हूँ भाई, बी बोल देता हूँ। तो एफ किससे किस में परिभाषित है भाई, ए से बी में परिभाषित है। तो ए से बी में परिभाषित है, ए में क्या क्या है भाई, 1 2 3, इसमें क्या है ए बी सी, ठीक है। अब देखो इसने बोला एक को किस में रखोगे, एफ में रखोगे तो उत्तर ए आएगा, मतलब 1 ए, 2 रखने पर बी आएगा, 3 रखने पर क्या आएगा, सी आएगा। तो बताओ एफ जो आया वो किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है, ये अपन ने माना था, और मानने की भी आवश्यकता नहीं है, लिखा हुआ है इसने, है ना। तो अब देखो एफ आएगा क्या, तो आंसर क्या आया बताओ, 1 रखने पर ए आया, तो मैं इसको बोल देता हूँ भाई ए के। 2 रखने पर कितना आया, बी आया। 3 रखने पर कितना आया, सी आया, ठीक है, ये एफ हो गया। अब इसने क्या बोला है, ये बोला है कि एफ पर विचार करो, तो कर लिया मैंने विचार। अब इसने बोला एफ इनवर्स ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, एफ इनवर्स। तो पहले एफ इनवर्स निकालोगे, तो एफ इनवर्स क्या आ जाएगा भाई, तो पहले बताओ एफ जो था, एफ किससे किस में था, ए से बी में। आप ए से बी मत लिखना, ये तो मैंने माना है, आप पूरा लिखना भाई, ए की जगह ये 1 2 3, इसकी जगह ए बी सी। यदि एफ ए से बी में है तो एफ इनवर्स किससे किस में हो जाएगा भाई, बी से ए में हो जाएगा। तो एफ इनवर्स आ जाएगा क्या, अरे बी से ए में, मतलब एफ ए से बी में, मतलब कि ए में कोई मान रखोगे तो बी में मिलेगा। जैसे देखो ए में 1 रखा तो उत्तर क्या मिल गया मेरे को, ए, बी में मिल गया। ऐसे एफ इनवर्स में बी में रखोगे तो उत्तर किस में मिलेगा, ए में, मतलब इसका उल्टा, उल्टा कर लो भाई, A1 B2 C3, ये हो गया भाई खत्म। अब इसने क्या बोला है, अब देखो ये हो गया, एक तो अपना आंसर हो गया ये, और इसने ये बोला कि ये सिद्ध करो, ये सिद्ध करो एफ इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर है भाई, एफ के बराबर है। एफ इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो मैं इसका दोबारा इनवर्स करता हूँ, अरे एफ इनवर्स का भी क्या करता हूँ, इनवर्स, इसका भी इनवर्स करूंगा, तो इसका इनवर्स किससे किस में परिभाषित होगा पहले बताओ। अरे इसको मैं क्या मान लेता हूँ अपने मन से, जी, इसका इनवर्स करता हूँ, तो इसका इनवर्स किससे किस में हो जाएगा भाई, ए से बी में हो जाएगा। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। तो बताओ, मतलब इसके इनवर्स का भी इनवर्स किया मैंने, ये जो इनवर्स है इसका भी मैं क्या कर लेता हूँ, इनवर्स। तो बताओ दोबारा क्या आएगा भाई, तो वो आएगा 1 ए 2 बी 3 सी। इसका मतलब हुआ क्या, एफ इनवर्स का इनवर्स, ये क्या दिखाई दे रहा है भाई, तो ये मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, एफ ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब एफ इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर हो गया भाई, एफ के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, ये अपना सिद्ध हो गया। अब जो अंतिम क्वेश्चन है अभी के लिए, अभी तो और करना बाकी है, 2 क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो लिखे हुए हैं उनमें से अंतिम क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखिएगा। अब देखो इसमें भी यही सिद्ध करना है, इसमें और इसमें कोई अलग अलग थोड़ी था भाई, इसमें इसमें अलग अलग थोड़ी है, नहीं है। लेकिन इसने क्वेश्चन यहाँ दे दिया था, यहाँ अपने को क्या करना है, कोई भी फलन इसने नहीं दिया है, कोई भी फलन नहीं दिया है, केवल परिभाषा के रूप में लिख दिया भाई, केवल और केवल परिभाषा के रूप में लिख दिया। कैसे सोल्व करें, तो इसको भी आप देखिए।
तो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो यहाँ से समझिएगा। क्या समझिएगा, तो वो आप देखिए, यहाँ से आप देखोगे कि मान लीजिए कि इसी की तरह जो प्रश्न नंबर 10 था, इसी की तरह मैं इसको भी सोल्व करूँगा। अब कैसे सोल्व करना, तो वो देख लीजिए आप, है ना। मान लीजिए f जो है वो किससे किस में परिभाषित है भाई, x से y में परिभाषित है, और ये बोला कि व्युत्क्रमणीय फलन है, तो लिख देना f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इसलिए जो f होगा वो क्या होगा, एक की आच्छादक भी होगा। लिख लेना भाई, अभी मैंने करवा दिया था पहले 10वें क्वेश्चन में, उसी की तरह लिखना है आप। f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, और व्युत्क्रम कब निकलता है भाई, जब एक की आच्छादक दोनों हो, ठीक है। इनवर्स कब निकलता है, जब बाइजेक्टिव हो। अब अपने को ये सिद्ध करना है कि f इनवर्स का जो प्रतिलोम है, अरे f इनवर्स का प्रतिलोम, f इनवर्स का प्रतिलोम मतलब f इनवर्स जो है इसका भी मैं क्या निकालता हूँ भाई, इनवर्स निकालता हूँ। तो ये बोल रहा है कि वो किसके बराबर आएगा, f के बराबर आएगा, तो वही तो लिखा हुआ है, ठीक है। इसने यहाँ थ्योरी में लिख दिया मतलब, और यहाँ इसने क्या कर दिया, एक नियम के रूप में दे दिया। तो अपने को सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध ये करना है, कैसे भी करके ये सिद्ध करना है। तो करता हूँ कि मेरे को ये सिद्ध करना है कि f इनवर्स का इनवर्स f ही होगा। बाकी मेरे को पता ही है कि f इनवर्स का इनवर्स f ही होता है, लेकिन सिद्ध कैसे करेंगे तो वो आप देखो। तो मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ ध्यान में आएगा कि मैं ये क्या मान लेता हूँ भाई, कि f एक की आच्छादक है, और f कैसा फलन है भाई, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो मैं ये मान लेता हूँ f का व्युत्क्रम, f का जो व्युत्क्रम है वो क्या है, g है। f का जो व्युत्क्रमणीय जो फलन है वो क्या है, g है। या बोल देना f का प्रतिलोम बोल देना भाई, f का प्रतिलोम, वो भी गलत नहीं है, वो लिखोगे तो भी चलेगा ना, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ उसको, f का प्रतिलोम, ठीक है। मेरे को वहाँ व्युत्क्रमणीय फलन लिखना पड़ता, यहाँ केवल प्रतिलोम लिखना पड़ रहा है। f का प्रतिलोम में क्या मान लेता हूँ, g। अरे जो f का इनवर्स है, f का इनवर्स जो भी आएगा तो उसको मैं अपने मन से क्या नाम देता हूँ भाई, g नाम देता हूँ। अब यदि मैंने इसको g नाम दे दिया तो आपको ध्यान है g है तो क्या होगा, तो मेरे को पता है, देखो ये दो चीज़ हमेशा सही होती है, ये दो चीज़ हमेशा क्या होती है, सही होती है। कौन कौन सी, एक तो जो गोफ ऑफ x जो है वो किसके बराबर होता है भाई, x के बराबर होता है, और जो फोग ऑफ y है वो किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आई x भी बोल सकता हूँ, और इसको क्या बोल सकता हूँ, आई y भी बोल सकता हूँ। आई ए भी बोल सकते थे, लेकिन जब ए से बी में हो तो, अरे मतलब ये मान किस में से रखा अपने, x में से, तो x बोल दिया। ये y किस में से रखा, y में से, इसलिए इसको क्या बोल दिया, आई y बोल दिया ना। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान है। तो यदि ये कंडीशन सही है, तो मैंने बोला था यहाँ पर ये दोनों कंडीशन सही होती है, तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि जो f का जो इनवर्स है वो तो g होता है, और g का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, f होगा। यदि ये दोनों सही है तो, अरे समीकरण 1 और 2 दोनों यदि सही है तो मैंने क्या बोला था, तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण किससे है भाई, 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 से ये हो जाएगा जो f इनवर्स है वो तो किसके बराबर है, g के बराबर है, और g का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर है, f के बराबर है। ये मैंने आपको समझा दिया था पहले ही, है ना, क्यों है। तो आपको याद रख लेना है अब, है ना, कि ये और ये दोनों बराबर होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ इस पर, दोबारा क्या लेता हूँ भाई, ये ले लेता हूँ समीकरण नंबर 3। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देखो f इनवर्स का भी क्या निकालना है भाई, इनवर्स निकालना, तो f इनवर्स तो है ही, तो ये ले लेता हूँ भाई समीकरण 3। तो समीकरण किससे, 3 से। तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, तो समीकरण 3 से मेरे को ये दिखाई दे रहा है f इनवर्स किसके बराबर है, g के। अब दोनों का फिर इन्वर्स कर लो, इसका दोनों का इन्वर्स निकाल लेता हूँ भाई, इसका भी इन्वर्स निकालेंगे और इसका भी इन्वर्स निकालेंगे। मैंने क्या किया, दोनों का इन्वर्स निकाल दिया। तो देखो f इनवर्स का इन्वर्स किसके बराबर हो गया भाई, g इनवर्स किसके बराबर हो गया, अच्छे से लिख देता हूँ भाई, जी इनवर्स के। अब देखो जी इनवर्स किसके बराबर है, तो जी इनवर्स किसके बराबर है, एफ के बराबर है। समीकरण किससे, 4 से। तो बोलो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, एफ इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होता है, एफ के बराबर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया है। एक बार दोबारा इसको रिपीट करके देख लेना, क्योंकि जो तीनों क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, और आगे वाले जो 2 करवाऊंगा वो भी मोस्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो बिल्कुल आसान है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर के 2 अंतिम क्वेश्चन है अपने पास में, प्रश्न नंबर 13 और 14, और इसी के साथ अपनी प्रश्नावली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, प्रश्नावली 1.3।
और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके उदाहरण करने हैं। और यदि उदाहरण में आपके डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है तो उनमें उदाहरण करवा दूंगा। और यदि नहीं होंगे कोई डाउट तो प्रश्नावली 1.4 शुरू करेंगे। अंतिम प्रश्नावली है 1.4। और मैं आपको बता दूं जो आरबीएससी वाले हैं, सीबीएसई वालों के लिए तो सभी जो चीज़ें हैं वो मोस्ट है, क्योंकि उनको इनवर्स वाले में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सीबीएसई वाले हैं उनके एक क्वेश्चन तो हमेशा इनवर्स से पूछा जाता है, तो इनमें से हो सकता है पूछा जाए। और जो आरबीएससी वाले हैं उनको ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा। यदि वो जो आरबीएससी वाले हैं प्रश्नावली, हाँ कब, यदि पहले के अकॉर्डिंग जो पेपर रहेगा तो, वरना यदि सिलेबस, यदि वो पेपर का जो ब्लूप्रिंट है यदि चेंज कर देंगे तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी यदि पहले का अकॉर्डिंग देखोगे तो 1.1 या 1.4 में से दोनों प्रश्नावली आप कर ले जाओ, 1.2 और 3 छोड़ दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मतलब इन दोनों में से आपका काम खत्म हो जाता है भाई। यदि इनमें से कर लोगे तो एक क्वेश्चन आता था पहले 3 नंबर का जब एनसीईआरटी पैटर्न था, तो इन दोनों में से तो आता ही आता था, फिक्स था, तो कर लोगे तो काम खत्म हो जाएगा आपका। अथवा में आता था तो काम हो जाएगा। लेकिन यदि ब्लूप्रिंट चेंज कर देगा तो सारी पढ़नी पड़ेगी अपने को, तो इसलिए सभी पढ़ना है। और ब्लूप्रिंट का वेट अपने को नहीं करना है ना, कि ब्लूप्रिंट आएगा तब इसको पढ़ेंगे, है ना, ऐसे नहीं। तो अब देखो, अब ये तो देखो अब आप खुद भी कर सकते थे सोल्व, लेकिन फिर भी मैं इसको क्या करवा देता हूँ, सोल्व करवा देता हूँ। कईयों के डाउट हो जाता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, इस प्रकार का क्वेश्चन दिखते ही थोड़ा सा गड़बड़ होता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बोला, एफ आर से आर में, ठीक है कोई बात नहीं। तो केवल ये पूछा एफ ऑफ एफ, अरे क्या पूछा भाई, सॉल्यूशन करना है किसका, 13 वाले का, तो इसका मान उसने पूछा है। तो आपको ध्यान है सोल्व कैसे करते हैं। अक्स को मैं किस में रखूँगा, एफ में, फिर जो आएगा, जो भी आएगा उसको फिर किस में रखना है, एफ में। बस सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो सोल्व करता हूँ, एफ तो है ही है, और एफ एक्स का मान क्या है भाई, एफ एक्स का मान, तो एफ एक्स का मान लिख लो। तो एफ एक्स का मान क्या है, तो इस एफ एक्स का मान लिखता हूँ। तो एफ एक्स का मान कहाँ है भाई, ये रहा। तो क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब की घात 1/3, यही तो है। एफ एक्स का मान रख लिया। अब ये जो आया है इसको फिर किस में रखना है, एफ में रखना, तो रख दो। एफ में देखो अक्स है तो यहाँ भी अक्स है, अक्स की जगह 10 होगा तो यहाँ भी अक्स की जगह 10 होगा, केवल अक्स की जगह बदलेगी भाई। अक्स की जगह 10 है तो अक्स की जगह 10 रखूंगा, बाकी और कोई चीज़ें नहीं बदलेगी। तो अक्स की जगह यहाँ पर अब की बार ये आ गया भाई, अक्स की जगह ये दे दिया एफ अक्स, इस अक्स की जगह ये आ गया तो इस अक्स की जगह ये रखूंगा, तो रख लो। तो रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा 3 तो है ही, माइनस इस अक्स की जगह क्या रखोगे, ये जो आपको अक्स दिखाई दे रहा है इस अक्स की जगह ये रखना पड़ेगा पूरा ही अपने को। ये क्या है भाई, तो ये मेरे को दिखाई दे रहा है कितना, 3 माइनस अक्स क्यूब की घात 1/3। किसकी जगह रख लिया मैंने, तो ये मैंने रख लिया अक्स की जगह, अक्स की जगह ये रख लिया। और आपको दिख रहा है इसका भी क्या है, इसका भी क्या है, क्यूब है, इसका भी क्या है, क्यूब, और इस पूरे का भी क्या है, घात 1/3 है। बस सोल्व करना था, कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो पूरा ही खत्म हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर आप देखोगे 3 तो है, माइनस यहाँ पर क्या है, इसकी घात 1/3 की घात 3 है। तो जैसे अक्स की घात 1/3 की घात 3 हो तो घात की घात क्या हो जाती है, तो ये गुणा हो जाती है, तो कट गया, तो क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा। तो ऐसे ही घात की घात, ये 3 से 3 कट जाएगा तो घात 1 ही तो आएगी। तो ये तो आया 3 माइनस अक्स क्यूब की घात 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, और पूरे की घात कितनी है भाई, 1/3। अब यहाँ जब इसको खोलोगे कोष्टक को, तो 3 माइनस 3 प्लस अक्स क्यूब की घात 1/3, ये 3 से 3 गया तो आ गया क्या, तो आ गया अक्स क्यूब, नीचे लिख देता हूँ भाई, तो यहाँ लिख देता हूँ अक्स क्यूब की घात कितनी है, 1/3। तो फिर बात वो कट जाएगा भाई, तो क्या आ जाएगा, अक्स की घात 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, अक्स हो गया। तो इसका आंसर क्या है, अक्स है। केवल और केवल कैलकुलेशन थी तो कैलकुलेशन अपन ने कर ली। ऑप्शनल है तो ABCD में से देख लेना कौन सा ऑप्शन था, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एग्जाम में अपने को ऑप्शन नहीं मिलेंगे, अपने को डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो प्रश्न नंबर 14, इसमें अपने को ये बोला है एफ, तो ये दिया हुआ है, और ये बोला एफ इससे इसमें परिभाषित है, मतलब ये तो प्रांत हो गया, ये सप्रांत हो गया। आपको ये तो पता ही है क्यों नहीं रखना, अरे सभी वास्तविक संख्या लेनी है बस -4/3 को छोड़कर, क्योंकि नीचे वाला 0 हो जाता है इसलिए ये हटा देता है। हाँ, तो ये बोल रहा है एफ का प्रतिलोम जी है, एफ का जो प्रतिलोम है वो जी है, तो इस जी को अपने को ज्ञात करना है। थोड़ा सा और इसने आगे लिख रखा था, लेकिन आगे वाला लिखने की मेरे को आवश्यकता नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, आपको भी समझ लेना है कि इसने
क्या पूछा है, मतलब वो पूछना क्या चाह रहा है, तो काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसने बोला एफ का प्रतिलोम जी है, मतलब एफ का जो इन्वर्स आएगा, एफ का प्रतिलोम मतलब एफ का इन्वर्स वो ही जी है, मतलब मेरे को जी निकालना है, तो जी किसके बराबर है, एफ इन्वर्स के बराबर है, तो इसका मतलब मेरे को एफ इन्वर्स ही निकालना है। अरे जी का मतलब एफ इन्वर्स ही निकालना है, बस उस एफ इन्वर्स को आप क्या लिख सकते हो, जी लिख सकते हो, काम खत्म हो जाएगा। तो देखो मैं कर लेता हूँ, सोल्व कर लेता हूँ। तो एफ इन्वर्स निकालता हूँ, तो कैसे निकालोगे पता है आपको, तरीका मैंने क्या बताया था, मेथड क्या था भाई, तो मेथड कौन सा भाई, 14 था ना। तो इसका मेथड केवल एक ही था कि जो एफ एक्स है उसको किसके बराबर रख लेना था, वाई के बराबर रख लेना है, और एफ एक्स का मान रख दो। एफ एक्स का मान क्या है, 4x बटा 3x प्लस 4 बराबर में कितना है, वाई है, बटा में क्या मान लीजिए 1। मैंने बोला था अब पूरा किसके बराबर में ले आना, अपने को अक्स के बराबर में ले आना है। तो अक्स के बराबर में लाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, वज्र गुणा करता हूँ, तो कितना मिलेगा मेरे को, 4x मिलेगा बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3x वाई और प्लस कितना हो गया 4y। मेरे को किसके बराबर मिलाना है, अक्स के बराबर मिलाना है, तो अक्स वालों को एक तरफ ले आओ, ये तो है अक्स वाला, तो अक्स वाले एक तरफ लिया तो इधर लाओगे, तो ये लो इधर लिया है, बराबर में 4y है, अक्स कॉमन आ जाएगा, अक्स कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, 4 माइनस 3y बराबर में कितना है भाई 4y। अक्स के बराबर में लाना है तो 4y और ये बटा में आ जाएगा भाई 4 माइनस 3y, काम खत्म। इस अक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बार बार मैंने बताया है, इस अक्स की जगह अपन क्या बोल सकते हैं भाई, एफ इनवर्स वाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, अक्स की जगह एफ इनवर्स वाई बोल सकते हैं। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में अपन ने यही क्वेश्चन सारे किए थे, तो ये है जो है वो ठीक है। अब लेकिन एफ इनवर्स को इसने क्या बोल रखा है, जो एफ का प्रतिलोम है उसको इसने क्या बोला, जी। एफ इनवर्स को ही उसने जी बोला, तो एफ इनवर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, तो एफ इनवर्स की जगह में जी भी लिख सकता हूँ। तो आंसर आपको जो ऑप्शन है वो इस तरीके से मिलेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो बिल्कुल आसान तरीके के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इनवर्स हमेशा याद रख लेना, इनवर्स का तरीका ध्यान रखना आपको, तो केवल और केवल क्या है, एफ एक्स किसके बराबर रखना है, वाई के, और पूरा का पूरा किसके बराबर में ले आना है, अक्स के बराबर में ले आना है। और ये जो अक्स होता है यही अपना एफ इनवर्स वाई होता है, एफ इनवर्स वाई होता। तो एफ इनवर्स को इसने क्या बोला था, जी बोला था, तो यहाँ मैंने क्या बोल दिया, इसको जी बोल दिया, तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जिस रूप में वो देगा तो उस रूप में अपन ने बदल लिया। ऑप्शनल मेरे को इसी हिसाब से थे, तो ऑप्शन इस हिसाब से है, तो इस हिसाब से अपने को कर लेना है। तो आज की वीडियो लेक्चर में ये जो प्रश्नावली है ये पूरी क्या हो गई है भाई, अपनी खत्म हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल सोल्व करने हैं, और विविध में हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चंस हो, तो उनको आप सोल्व कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन करेंगे प्रश्नावली 1.4 की शुरुआत, और बड़ी मोस्ट प्रश्नावली है, बड़ी अच्छी प्रश्नावली है, और बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली है, और वो है द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। तो समझेंगे। और उससे पहले यदि आपके कोई डाउट हो तो मैंने आपको बोल दिया है, कमेंट में आप लिख दीजिएगा। कोई सा उदाहरण नहीं आया हो, कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो उनको पहले अपन करेंगे, उसके बाद में मैं शुरू करूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज। बाकी आज के लिए केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।